प्रदेश के जनपद अल्मोड़ा में विगत वर्षों से जियो कंपनी के टावरों से बैटरी चुराने के आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सजा सुनाई है। इस मामले में 3 आरोपियों को अलग अलग मुकदमों में दोष सिद्ध करते हुए 1-1 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। सहायक अभियोजन अधिकारी योगेंद्र नयाल ने बताया कि साल 2022 में जियो कंपनी के टेक्नीशियन ने ग्राम पंचायत भेटुली, ताकुला, सोमेश्वर और बलेगांव में बैटरी चोरी के संबंध में सोमेश्वर थाने में 3 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, जिसके बाद बैटरी चोरी करने के आरोप में शिवम मौर्य पुत्र अशोक मौर्य निवासी श्यामपुरम कॉलोनी बाजपुर काशीपुर, उमेश गुप्ता पुत्र हरिओम गुप्ता निवासी मोहल्ला सुखदेवपुर थाना फरीदाबाद बरेली और दलीप कश्यप पुत्र देवेंद्र कश्यप निवासी अटरिया को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन की ओर से न्यायालय में 8 गवाह पेश किए गए। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिशीलन कर न्यायालय ने तीनों आरोपियों पर दोष सिद्ध करते हुए 1-1 साल का साधारण कारावास की सजा सुनाई है। प्रदेश के रानीखेत में समुदाय विशेष के एक युवक द्वारा यहां द्वाराहाट तहसील के एक गांव की महिला को बरगलाकर भगा ले जाने का मामला आज सुबह से ही गरमाया रहा। हिंदू संगठनों ने इस लव जिहाद का मामला बताते हुए नगर में जुलूस निकाला। वहीं इस मामले में बीती रात ही पुलिस ने युवक के साथ महिला को बरामद कर लिया। ज्ञात हो कि शनिवार को यहां पुलिस कोतवाली में द्वाराहाट के एक गाँव निवासी व्यक्ति ने आकर बताया कि उसकी पत्नी का रानीखेत के निजी अस्पताल से इलाज चल रहा था। उसे चिकित्सक ने 20 दिन बाद बुलाया था, लेकिन वह ईद के दिन ही रानीखेत चली गई, जहां से हेयर सैलून चलाने वाला युवक उसे फुसलाकर अपने साथ ले गया। बताया कि महिला की युवक से मुलाकात पूर्व में राजकीय चिकित्सालय में तब हुई थी जब महिला की मां और युवक का परिजन वहां भर्ती थे। तब दोनों के बीच मोबाइल नंबर का आदान प्रदान हुआ और नजदीकियां बढ़ गई। बीती रात पुलिस ने युवक को महिला के साथ पकड़ लिया। सोमवार को इन्हें मजिस्ट्रेट के आगे पेश किया गया। इधर आज इस घटना की खबर फैलते ही हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश व्याप्त हो गया। हिंदूवादी संगठनों ने नगर में नारेबाजी के साथ जुलूस निकाला। आरोपी युवक के सैलून और गांधी चौक पर प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों ने कहा कि सुनियोजित तरीके से समुदाय विशेष द्वारा हिंदू महिलाओं को बरगलाकर लव जिहाद में फंसाया जा रहा है। रानीखेत में समुदाय विशेष की इस तरह की चेष्टाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्थानीय निवासियों और पुलिस से भी ऐसे मामले भविष्य में न हो, इसके लिए सतर्क रहने को कहा। राज्य उत्तराखंड के रुद्रपुर में तारबाड़ में करंट छोड़ने से टाक कॉलोनी में 5 बंदरों की मौत हो गई, जिसके बाद वन विभाग अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारियों में जुट गया है। मृत बंदरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में करंट से मौत की पुष्टि हुई है, जिसके बाद वन विभाग मामले की जांच में जुट गया है। काशीपुर में बंदरों को जहर देकर मारने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय स्थित टाक कॉलोनी में करंट लगने से 5 बंदरों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों ने मृत बंदरों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृत बंदरों की पीएम रिपोर्ट में करंट से मौत की पुष्टि हुई है, जिसके बाद वन विभाग अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारियों में जुट गया है। बता दें कि सबसे पहले स्थानीय लोगों ने तारबाड़ में मृत बंदरों को देखा, जिसके बाद उन्होंने पुलिस और वन विभाग को इसकी सूचना दी। बताया जा रहा है कि बंदरों को दफनाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मृत बंदरों को कब्जे में लिया। बीते देर शाम बंदरों की मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है, जिसके बाद विभाग दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए आगे की कार्रवाई में जुट गया है। राज्य उत्तराखंड के जनपद अल्मोड़ा में धौलछीना पुलिस थाना अंतर्गत कनारीछीना क्षेत्र से 2 नाबालिग बालक घर से कहीं चले गए, जिससे परिजनों की फजीहत हो गई। बताया गया है कि ये बच्चे परिजनों की डांट से घर से निकल गए। सूचना मिलने पर धौलछीना थाना पुलिस ने
खोजबीन की तो दोनों नाबालिग एक कलमट में डूब के मिले, जिन्हें लाकर परिजनों के सुपुर्द किया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गत शनिवार को थाना धौलछीना में सूचना मिली कि कनारी छीना क्षेत्र के निवासी दो नाबालिग बालक परिजनों के डर से नाराज होकर 30 जून 2023 को घर से बिना बताए घर से कहीं चले गए। परिजनों ने उन्हें काफी खोजा मगर कहीं उनका पता नहीं चल पाया। इसके बाद पुलिस को इत्तला की। सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष धौलछीना सुशील कुमार ने गुमशुदा नाबालिग बालकों की खोजबीन के लिए पुलिस टीम रवाना की। पुलिस टीम ने आसपास के क्षेत्रों में लोगों से पूछताछ की और तलाश शुरू की। अंत में खोजबीन के दौरान ये दोनों बालक कनारी छीना के पास ही सड़क के एक कलमठ में डूब के मिल गए, जिन्हें पुलिस ने लाकर परिजनों की काउंसलिंग की और इसके बाद नाबालिग बालकों को उनके सुपुर्द कर दिया। इस पर परिजनों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया। पुलिस टीम में एएसआई प्रकाश चंद्र, कांस्टेबल नेत्र सिंह व होमगार्ड सुनील दत्त शामिल रहे। राज्य के जनपद उधम सिंह नगर से रुद्रपुर से हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। यहाँ रहने वाली महिला ने कोतवाली में तैनात एसआई हरवीर सिंह पर शारीरिक शोषण और थाने में जबरन बंद रखकर उसके पुत्रों से मारपीट का आरोप लगाया है। एसएसपी ऑफिस पहुंची यह महिला एसपी सिटी मनोज कत्याल से भी मिली और लिखित शिकायत दर्ज कराई। महिला का कहना है कि वो अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखती है। उसके पति फौज में थे, जिनकी हार्ट अटैक के कारण 2005 में मृत्यु हो गई थी। महिला के 3 बच्चे हैं। उसके घर के सामने उत्तराखंड पुलिस में तैनात एएसआई हरवीर सिंह का भी मकान है। वर्ष 2020 में हरवीर सिंह ने बताया कि उसकी पत्नी का तलाक हो गया है। तमाम तरह की बातें बनाकर उसने महिला को अपने झांसे में ले लिया और उसके साथ ही पूरे परिवार के पालन पोषण का आश्वासन दिया, जिसके बाद दरोगा व महिला लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। जब महिला के द्वारा पत्नी का दर्जा मांगा गया तो हरवीर सिंह इनकार करने लगा और नए तरीके से शोषण करने लगा। आरोप है कि 26 जून 2023 को हरवीर सिंह ने अपने मकान में रहने वाले किराएदार के साथ घर में घुसकर उससे और उसके बच्चों के साथ मारपीट की, जिसकी सूचना 112 पर दी गई। एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है। पीड़ित की शिकायत पर उन्होंने पूरे मामले की जांच सीओ सिटी रुद्रपुर को दे दी है। जांच में जो भी निष्कर्ष निकल कर आएगा वैसे ही आगे की वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्री परसोत्तम रूपाला से भेंट कर उत्तराखंड में पशुपालन और डेयरी से संबंधित विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना के अंतर्गत पशुधन बीमा की अवशेष धनराशि अवमुक्त करने और राज्य में संचालित सचल पशु चिकित्सा वाहन की सेवाएं शेष 35 विकास खंडों में भी उपलब्ध कराए जाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विकास में सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य में संचालित विभिन्न रोजगार योजनाओं में पशुपालन से संबंधित योजनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य के सीमांत पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों के पशुपालकों हेतु नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना के अंतर्गत पशुधन बीमा का संचालन किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत स्वीकृत 40 करोड़ रुपए के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 में 14 करोड़ 26 लाख 25 हजार रुपए की धनराशि प्राप्त हुई थी, जिसमें केंद्रांश 8 करोड़ 67 लाख 66 हजार रुपए और राज्यांश 5 करोड़ 58 लाख 59 हजार रुपए था। योजना के अंतर्गत राज्य में पशुधन बीमा के लक्ष्य के सापेक्ष कुल 1,45,451 पशुओं में बीमा किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से स्वीकृत योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्वीकृत बजट की शेष धनराशि उपलब्ध करवाने का भी अनुरोध किया। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।